नहीं, मेरे पास मत आना। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं मार दूंगी खुद को। जाओ जाओ यहां से, सब सब चले जाओ। वो हाथों में कांच का टुकड़ा लिए चीख चीख कर बोल रही थी। जब उसके घरवाले उसकी टूटी बिखरी हालत देखकर बेबसी से रो दिए। उसकी माँ अलग अपनी बेटी की पागलों जैसी हालत देखकर खून के आंसू रो रही थी, जबकि उसके पति का दिल कर रहा था कि वो अपने आप को खत्म कर ले, जिसके होते हुए भी उसकी पत्नी की यह हालत हो गई थी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, फेंक दो ये कांच, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी माँ की क्यों नहीं मान रही हैं? आप तो किसी की बात से इनकार नहीं करती थी। आप इतनी जिद्दी तो नहीं थी। वो उसके नजदीक जाते हुए बेबसी में बोली। जब वो फिर से चीखते हुए उन्हें खुद से दूर जाने का कहने लगी, दिल में हजारों दर्द और वहशतें लिए उसकी तरफ बढ़ी। रिलैक्स मेरी जान, आप डरो मत, कोई आपके पास नहीं आ रहा। जबकि वो वहशत से चीखने चिल्लाने लगी। उसने कहा, दूर रहे सब मुझसे, और आप भी। नहीं हूं मैं आपकी जान, मैं गंदी हो गई हूं, मैं आपके लायक नहीं रही। सबने मुझे मैला और गंदा कर दिया। वो चीखती चिल्लाती अचानक से खामोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। उसकी तकलीफ महसूस करके मैंने दर्द से सुर्ख लाल होती अपनी नम आंखें भींच ली। उसे बेहोश होता देख सब फौरन उसकी तरफ भागे। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर डर और खौफ के साए थे। हर किसी का दिल उस देवी जैसी मासूम दिल लड़की की तकलीफ पर रो दिया। सबको डर लग रहा था वो बेहोश है, मगर जब मैं उसके करीब गई तो मेरी चीख निकल गई। वो तो जिंदगी में कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिनमें रोजमर्रा के झंझट में अस्थायी रूप में हम भूल जाते हैं, और वक्त की धूल कुछ ऐसे उन्हें अपनी लपेट में ले लेती है कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक हालात हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि भूला हुआ दुख, खोई हुई याद आंखों के सामने पूरी शिद्दत से ताजा हो जाती है। तब वर्तमान का प्रत्येक दृश्य अपना सौंदर्य खो देता है। अगर हम किसी को अपनी कहानी सुनाने बैठ जाए तो लोगों को लगता है कि मनगढ़ंत कहानी है, झूठ बोल रही है। भला आजकल के दौर में भी ऐसा होता होगा? उनको क्या पता मैंने और मेरी फैमिली ने कैसे कैसे दुख और दर्द सहे हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते। मेरे ससुर को बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग संत समझा जाता था। लोगों को लगता था ये कोई चमत्कारी संत है। हमारे गांव में पहली रात की दुल्हनों को सारी रात ससुर के कमरे में छोड़ा जाता और शादी के पहले महीने ही लड़की उम्मीद से हो जाती, और सारे गांव में मेरे ससुर की वाह वाह होने लगती कि लड़की का इलाज किया और लड़की उम्मीद से हो गई। और जब मेरी बहन की बारी आई तो मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर सब बेकार साबित हुआ, और शादी के अगले दिन जो हुआ सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम नीलू है। मेरा संबंध एक खाते पीते घराने से है। हमारी छोटी सी फैमिली थी, मैं, मेरे माँ बाप, एक बहन और एक छोटा भाई। हमारी दुनिया एक दूसरे के गिर्द ही घूमती थी। ज्यादा बाहर जाना, सोशल होना मुझे पसंद भी नहीं था, और ना उन सब की इजाजत थी। बस स्कूल से घर, घर से स्कूल। जब कॉलेज में आ गई तब भी चेहरे पर दुपट्टा बांधकर कॉलेज जाती, और कॉलेज से घर मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। न मैं पढ़ाई के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी दिखाती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे बाबा ने खानदान वालों के विरोध को छोड़कर मुझे पढ़ाने का फैसला किया था, और मैं अपने बाप का सर नीचा होने नहीं देना चाहती थी। मैं खामोश मिजाज थी, मगर हर चीज पर गहरी नजर रखती थी और खामोशी से हर चीज का तजुर्बा करती थी। मगर मेरी बहन लीना बहुत जिंदा दिल हंसमुख लड़की थी। सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे, वो सबकी लाडली थी। हम दोनों बहनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, क्योंकि हमारा और कोई दोस्त नहीं था। जैसे ही मैं 20 साल की हो गई, मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लग गई। हमारे खानदान में लड़कियों की जल्दी ही शादी की जाती थी। हमारा एक गांव था जो कि बहुत पिछड़ा हुआ था। कोई शादी हो या गम हो, हमें दोनों हालात में गांव जाना पड़ता। सिर्फ हमें नहीं, बल्कि जिस शहर में हमारे दूसरे रिश्तेदार होते थे, सभी इन मौकों पर गांव आ जाते थे। अंदर ही अंदर सब इन रस्मों रिवाजों से तबाह थे, मगर कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बस बरसों से जो रस्में चलती आ रही थी वैसे ही चल रही थी। उनमें काफी लोग पढ़े लिखे अच्छे अच्छे ओहदों पर सेटल हो चुके थे, मगर आज तक कोई ये रस्मों रिवाज नहीं बदल सका। बल्कि हकीकत तो ये थी कि हमारे माँ बाप भी इन रस्मों का पालन खुशी खुशी करते थे, मगर मेरे जैसी नौजवान नस्ल परेशान नजर आती थी। वो अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ना चाहती थी, मगर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर नौजवान नस्ल इन रस्मों को बुरा भला कहते तो वो दोषी हो जाते थे, उन्हें खूब कोसा जाता। मुझे गांव तो पसंद था, मगर गांव के लोग एक आंख नहीं बाते थे। मेरी और मेरी छोटी बहन की मंगनी हमारी परंपरा के अनुसार बचपन में ही पक्की हो गई थी। हम दोनों बहनें बाबा के दोस्त, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी कहते थे,
उन्हीं बाबा जी के बेटों के साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ने वाली थी। मेरी शादी की तारीख रख दी गई और मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वो बाबा जी यानी मेरे होने वाले ससुर गांव में ही रहते थे। उनका रहना हमेशा से ही गांव में ही था। उनके दोनों बेटे जमीनें संभालते थे। मेरे बाबा की जॉब की वजह से हम शहर में रहने आए थे। जब गांव में छुट्टियों में जाती थी तब मेरा दम घुटने लगता था। अब तो मैं शादी होकर जा रही थी और हमेशा हमेशा के लिए गांव में ही रहना था। ये सोच ही मुझे परेशान कर देती थी, मगर मैंने सब अपने ईश्वर पर छोड़ दिया था। मगर न जाने क्यों जब से मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी, मेरी इंद्रियां मुझे बोल रही थी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मगर मैं खुद को दिलासा देती और इस ख्याल को झटक देती थी। माँ की ख्वाहिश थी कि दोनों बहनों की शादी एक साथ की जाए ताकि एक दूसरे का सहारा बने, मगर ससुर जी ने कहा कि अभी बबलू शादी नहीं करना चाहता है, फिलहाल सिर्फ भीरू की शादी करेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई, जबकि मेरी छोटी बहन लीना बहुत खुश हो गई। वो कहती थी पहले तुम्हारी शादी हो ताकि मुझे मालूम हो गांव में हमेशा के लिए रहना और उन लोगों के साथ निभाना मुश्किल है या आसान है। मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो मुझे टेंशन में देखकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा था। इतना पढ़ने लिखने जॉब करने का क्या फायदा जो इन सब की सोच और परंपरा ही ना बदल सकी। मैंने अपनी शादी की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी। मगर इस खानदान में जहां पढ़ाई की इजाजत मुश्किलों से मिलती हो, वहां पर जॉब करना तो नामुमकिन था। शादी की तैयारियां पूरी हो गई, अब हमारे गांव जाने की बारी थी। वहां पर शादी होनी थी और मैं बहुत डरी हुई थी। जब शादी हुई तो जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मेरे ससुर के गांव वालों पर बहुत से चमत्कारी उपकार थे। लोग उनको कोई बहुत पहुंचा हुआ संत समझते थे। जब भी किसी की शादी होती तो होने वाली दुल्हन को मेरे ससुर के पास छोड़ जाते, ताकि ससुर रात में दुल्हन को सामने बैठाकर कुछ मंत्र पढ़े और दुल्हन पवित्र और संस्कारी बन जाए और जल्दी उम्मीद से हो जाए। और फिर शादी के 1 महीने बाद ही वो उम्मीद से हो जाती और पूरे ससुराल में उसकी वाह वाह होती और सब समझते ऐसा मेरे ससुर के आशीर्वाद और उनके पढ़े हुए मंत्रों की वजह से हुआ है, और सब ससुर को कोई पहुंचा हुआ संत समझते। अब जब मेरी बारी थी तो मैं बहुत डरी हुई थी। जब मुझे पति के कमरे की बजाय ससुर के कमरे में ले जाया गया तो मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मुझे अंदाजा था कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता और किसी भी जवान लड़की को एक गैर मर्द के साथ तन्हाई में हरगिज नहीं बैठना चाहिए। मगर इस बात को कौन समझता है। अगर मैं कुछ बोलने लगती तो मेरी पढ़ाई को हर बार निशाना बनाया जाता कि चुप करो, पढ़ लिख कर लड़की का दिमाग खराब हो गया। कहा भी था बलवीर को मत पढ़ाओ बेटियों को, मगर ये हमारी सुनता कब है। हर बार मेरे कुछ बोलने पर बाबा को बातें सुनाई जाती और बाबा बेचारे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर खड़े हो जाते। मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे बाबा सबके सामने शर्मिंदा हो, उनका सर शर्म से झुके। इसलिए मैं अक्सर किसी बात को नापसंद करने के बावजूद चुप हो जाती थी। मेरी शादी के वक्त बाबा ने मुझसे कहा, देखो नीलू बेटा, मैंने सबको नाराज करके तुम दोनों बेटियों को पढ़ाया। मैं चाहता था मेरी बेटियां समझदार और पढ़ी लिखी हो जाए, इन्हें सही गलत का पता लग जाए। अब मेरी इस समझदारी को मेरे लिए सजा बनने मत देना। तुम्हारे ससुर बहुत सख्त मिजाज के हैं, उनके सामने चुप ही रहना। अगर कुछ भी बोला तो हर बार तुम्हारी पढ़ाई को ही इल्जाम ठहराया जाएगा और मुझे बदनाम किया जाएगा। उन लोगों की जो भी रस्में हैं उन्हें चुपचाप करने देना। तुम्हारे कुछ भी कहने से वो लोग पीछे तो कभी नहीं हटेंगे, उल्टा तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। मेरी बेटी पढ़ी लिखी समझदार है, अपने बाप की बात समझ गई होगी। बाबा की बात पर मैंने सर हिलाया, मगर जब बाबा चले गए तो मैं घंटों रोती रही। ये सब क्या हो रहा था मेरी जिंदगी में। मुझे सही गलत की पहचान कराकर चुप रहने का कहा गया था। हर गलती हर जुल्म पर अपने होंठ सीने का हुक्म सुनाया गया था। उस पढ़ाई का क्या फायदा था जो मेरे किसी काम ना आए, और उल्टा मुझे पता भी हो कि सही क्या है गलत क्या है। मुझसे तो अच्छी गांव की गंवार लड़कियां थी, उन्हें जो भी कहा जाता चुपचाप हंसी खुशी कर लेती थी, क्योंकि उन्हें सही गलत की पहचान नहीं थी, क्योंकि वो शिक्षा जैसे जेवर से वंचित थी। इस बात को गलत मानने के बावजूद भी मैंने अपने होंठ सी लिए और चुपचाप ससुर के कमरे में आ गई। अब जो मेरे अंदर बीत रहा था वो तो मेरा ईश्वर ही जानता था, मगर मुझे खामोश रहना था। अब मैं घूंघट में ससुर के कमरे में बैठी थी। ससुर ने मेरा घूंघट उठाया। मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। जो घूंघट मेरे पति को उठाना था वो मेरा ससुर उठा रहा था। मैंने आंखें ऊपर नहीं की। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। तभी ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगा बस अब सब खत्म हो गया है। ये ढोंगी आदमी मुझे बर्बाद कर देगा।
यकीनन ये हर लड़की के साथ ऐसा ही करता होगा। अब मैं क्या करती, चीखती चिल्लाती या अपनी चीखों का गला घोटती। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब ससुर ने, मैं बेबस दबी दबी आवाज में सिसकती रही। मेरी पढ़ाई ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। पढ़ी लिखी होने के बावजूद और समझदार होने के बावजूद भी मुझे खामोश करा दिया गया था। बेफिजूल की परंपराओं में बुरी तरह जकड़ी गई थी। इतनी मजबूर थी कि सही को सही और गलत को गलत भी नहीं बोल सकती थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। दिमागी तकलीफ और जिस्म की तकलीफ दोनों का सामना करना पड़ रहा था। मगर मुझे खामोश रहना था। किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना था कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ, मुझ पर कैसा जुल्म ढाया गया। ये राज अब मुझे अपने सीने में ही दफन करना था। मैं अब सुन्न हो चुकी थी। पहले दिन ही इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था। अब किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं रही थी। बस अंदर ही अंदर एक ही खौफ खाए जाता और दिमाग में बस अपनी मासूम बहन लीना का चेहरा घूमता रहता कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। वो तो बहुत नाजुक और डरपोक है। शादी के पहले महीने ही मैं उम्मीद से हो गई और सब बहुत खुश हुए, मगर मेरे सारे जज्बात मर गए थे। खुशी क्या होती है मुझे मालूम नहीं था। मेरे सारे दिन एक जैसे गुजरते थे। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। बस घूम फिर कर मेरी सुई वहीं अटक जाती थी। यह ज्ञानता भरी रस्म रिवाज अब मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था। गांव के रहन सहन के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। मायके जाती तो बाबा मुझसे पूछते कि तुम खुश क्यों नहीं लगती हो, इतनी खामोश क्यों हो गई हो। मैं बस फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहती कि मैं खुश हूं और अपनी बहन की तरफ देखती जाती, जो हर वक्त बोलती रहती थी, चहकती रहती थी। सारे घर में उसी की वजह से रौनक लगी रहती थी। मैं उसे हंसता मुस्कुराता देख दिल से उसके लिए दुआ करती थी कि हमेशा ऐसे ही हंसती रहे। मगर ईश्वर से लगाई कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। वो बड़ी बेदर्दी से रद्द हो जाती हैं। शायद इसमें भी ईश्वर की तरफ से कोई बेहतरी होती होगी। अब मुझे आखिरी महीना चल रहा था और मैं हर सुबह ईश्वर के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटा ही पैदा हो, क्योंकि मैं जानती थी इस खानदान में बेटियों का कोई भविष्य नहीं है। और जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। तब मुझे दाई ने बताया कि मुझे बेटी हुई है और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। जिस बात का डर था वही हुआ। मगर मैंने जब अपनी मासूम बेटी की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसकी शक्ल लीना से बिल्कुल मिलती जुलती थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखकर खुद से एक वादा कर लिया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं हरगिज अपनी बेटी और बहन के साथ नहीं होने दूंगी। उसी बीच घर में लीना की शादी की बातें होने लगी और शादी की तारीख भी रख दी गई। मैं माँ से कहती रही, माँ प्लीज लीना के साथ ऐसा मत करें, अब भी वक्त है, ना करें ये शादी, तोड़ दें ये रिश्ता। और माँ को सारी दास्तान सुनाई कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मगर माँ ने मेरी एक ना सुनी। उन्हें लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठी कहानी गढ़ रही हूँ ताकि लीना का रिश्ता उधर ना हो। माँ ने कहा, बेटा बचपन की उमंग है वो तुम्हारे देवर की, अब अगर मंगनी तोड़ेंगे तो तुम नहीं जानती हमारे यहाँ कैसा हंगामा बरपा होगा। लीना का मंगेतर कोई खतरनाक कदम उठाएगा, लोग उसे भड़काएंगे और वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगा। तुम नहीं जानती ये मामले बहुत नाजुक होते हैं। माँ मुझे समझा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ बेटियां भी तो नाजुक होती हैं। इतना कहकर मैं वहां रुकी नहीं और छत पर चली आई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। लीना दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। उसे विदा करके घर लाए और जब मेरी बहन का टाइम आया तो मैंने ये रस्म करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं उस रस्म की हकीकत जानती थी। लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती बहन को ससुर के कमरे में छोड़ दिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ बाबा मुझे आंखें दिखाते रहे और पति ने डांट कर चुप करवा दिया। मेरा ससुर सारी रात मेरी बहन के साथ वो करता रहा जो उसने मेरे साथ किया था, जो शायद वो हर लड़की के साथ करता होगा। कितना तकलीफ देह वक्त था। मेरी मासूम बहन ये सब कैसे बर्दाश्त करती रही। उसे तो कांटा भी चुभता था तो शोर मचा देती थी। सारी रात न जाने वो किस हाल में रही होगी। ये सोचकर मैं सारी रात जागती रही। जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में चक्कर काटती रही। माँ बाबा भी आज यहीं रुक गए थे। हमारा अपना पुश्तैनी घर भी गांव में बाबा के दोस्त यानी हम दोनों बहनों के ससुर के घर के साथ ही जुड़ा हुआ था। हम पर ऐसी कयामत टूटी कि बताया नहीं जा सकता। जब बहुत देर हो गई और लीना कमरे से बाहर नहीं निकली, ससुर शर्मिंदा शर्मिंदा से बाहर आए और बोले कि मालूम नहीं लीना को क्या हुआ, बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही। सब अंदर की तरफ भागे। लीना पर पानी के छींटे मारे तो लीना उठ खड़ी हुई, मगर उसका अंदाज अजीब वहसीपन लिए हुए था। चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लीना ने कांच उठा लिया और बोली, कोई मेरे पास ना आए। माँ बाबा, मैं और लीना का पति सब उसे समझा रहे थे,
मगर लीना किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी और तभी वो धड़ाम से गिर गई। उसके हाथ से कांच का टुकड़ा गिर गया। लीना फिर से बेहोश हो गई थी। सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, पानी के छींटे फिर से मार रहे थे, मगर मैं सदमे से एक जगह जम गई। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हो रहा था। किसी अनहोनी से मैं डरती थी। जब सब इधर उधर भाग रहे थे और माँ बाबा लीना की हालत देखकर तड़प रहे थे और मैं मरे हुए कदम उठाती हुई न जाने कैसे लीना के पास गई। उसका सफेद चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। लीना आखिरी सांसें ले रही थी। उसने जरा सी आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, माँ बाबा की तरफ देखा और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लीना की आंखें बंद हुई। इधर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो गया हो, मगर मैं जिंदा थी। मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसकी जान नहीं बचा पाई थी। उनके रस्मों रिवाज जीत गए थे और एक बेजुबान लड़की हार गई थी। मुझे लग रहा था मैं अपनी बहन की मुजरिम हूँ। सारे घर में कोहराम मच गया जब बहन की डोली की बजाय उसकी अर्थी उठी। हर आंख नम थी। दुल्हन बनी मेरी बहन को अब सफेद कफन पहना दिया गया था। उसके हाथों में मेहंदी से बने बेल बूटे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मगर अब उनकी खूबसूरती फीकी पड़ती जा रही थी। मेरे बाबा सख्त सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लीना को हो क्या गया था। हम इसी सदमे की चपट में थे जब मेरे ससुर ने नया बहाना लोगों के सामने छोड़ा और ऐलान करते हुए कहा, लगता है बलवीर की लड़की ने जहर खा लिया। हो सकता है किसी और को पसंद करती थी, क्योंकि शहर में रहती थी, वहां पढ़ती थी। जरूर किसी के साथ चक्कर था। ससुर की बातें सुनकर मेरे माँ बाप जो पहले ही सदमे में थे अब सदमे से ढह गए थे। मुझे इतना गुस्सा आया, अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैंने चीख कर ससुर का सच सबके सामने जाहिर किया और बताया कि यह आदमी झूठा है, झूठ बोलकर सबको गुमराह करता है। इसके पास कोई चमत्कारी ताकत नहीं है। ये पहली रात की दुल्हन को कमरे में रस्सी से बांधता है और उनका मुंह बंद करके उनके साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती शराब पिलाता है। ये सब इसकी अय्याशियों का खजाना है। इस सज्जन चेहरे के पीछे एक डोंगी और अय्याश चेहरा छुपा हुआ है जो लड़कियों की इज्जतों से खेलता है और मुंह खोलने की इजाजत यहाँ किसी भी लड़की को नहीं, और लड़कियों को धमकाता है कि अगर सच किसी को बताया तो तुम लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा। कोई भी तुम लोगों की बात का यकीन नहीं करेगा। यहाँ तक कि इस वैशी दरिंदे ने अपनी बहू तक को नहीं बख्शा। यहाँ की लड़कियां सादा होती हैं और अनपढ़ होने की वजह से चुप हो जाती हैं, और इस वजह से इसका सच आज तक किसी के सामने नहीं आ सका। जब इसने मेरे साथ यही किया, यहाँ तक कि मैंने बहुत बार बाबा और माँ को बताने की कोशिश की और माँ को तो साफ शब्दों में बताया भी, मगर माँ को हमेशा यही लगता है कि मैं गाँव में खुश नहीं हूँ, इसलिए मन घड़त कहानियां बना रही हूँ। आज अगर मेरी माँ ने मेरी बात का यकीन किया होता तो लीना मौत के मुंह में न जाती। अब सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। अगर अब भी सारी लड़कियां गवाही दे के उनके साथ ये आदमी क्या जुल्म कर चुका है, तो आइंदा कोई लड़की इसके जुल्म का निशाना न बने और कोई लीना ना मारी जाए। सभी मर्द औरतें हक्का बक्का खड़े मेरी बातें सुनते जा रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानगी तो कुछ लोग के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसी वक्त मेरा पति आगे बढ़ा और मुझे हाथ से पकड़कर घसीटता ले जाने लगा और बोलता जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता जैसे बाप पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। मेरा पति मुझे घसीट रहा था जब एक लड़की आगे बढ़ी और उसने चीख कर कहा कि ये लड़की सच बोल रही है, यह आदमी बहुत बुरा है। नीलू ने जो जो कहा है एक एक शब्द सच है। तभी सब लड़कियां एक जुबान होकर बोलने लगी और मैं हैरत से सबकी तरफ देख रही थी। मेरे एक बार बोलने पर सबको हिम्मत आ गई थी। ये सब लीना का अंजाम देखकर दहल गई थी और हिम्मत की थी। सबकी गवाही मिलने पर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। उस घटिया इंसान के चेहरे से नकाब गिर गया था। उसका नीच चेहरा सबके सामने आ गया था। तब सब लोग गुस्से से पागल हो गए। सब लड़कियों के पतियों ने और बड़े बुजुर्गों ने मेरे ससुर पर हमला किया और उसे बेदर्दी से मारने लगे। तभी किसी ने इलाके की पुलिस को खबर देकर बुलाया और पुलिस को सारी हकीकत बताई। पुलिस को भी किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं थी। लीना की लाश सामने पड़ी थी। पुलिस ने मेरे ससुर को पकड़ा और अपने साथ ले गई थी। सब हैरान परेशान थे। मेरे माँ बाप को बार बार गसी के दौरे पड़ रहे थे। मेरा छोटा भाई एक कोने में बैठकर सिसक रहा था और मेरे अंदर अजीब सी जंग जारी थी। दिल कर रहा था सब तहस नहस कर दूं, सारी दुनिया को आग लगा दूं। सच तो ये है, आज मुझे मेरे माँ बाप पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उनको तो बस बेटियों की शादी करनी थी। उन्हें विदा करके अपना फर्ज पूरा करना था। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि आगे बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये लोग तो पढ़े लिखे थे,
क्या ये नहीं जानते थे कि एक अकेली लड़की को सारी रात गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद किया जाए तो उनके साथ यही होगा ना? हाँ, इत्तेफाक से 1-2 लड़कियां पहले महीने ही उम्मीद से हो गई, क्योंकि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती है तो कोई मसला नहीं होता, इसलिए लड़कियां जल्दी उम्मीद से हो जाती थी। खुद ही से ये मान लिया गया कि इसमें मेरे ससुर की कोई चमत्कारी ताकत है। अब मेरा ससुर जेल की सलाखों के पीछे था, कोई भी उससे मिलने नहीं जाता था। ससुर की औलाद भी बाप की सरकत से शर्मिंदा थी और लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए सब कुछ बेच बाच कर शहर शिफ्ट हो गए थे। मेरा पति मुझसे माफी मांगता था और अपनी बेटी के भविष्य से डरता था। अपनी बेटी को अच्छा माहौल देने के लिए उसने शहर में घर ले लिया और शहर में ही कारोबार शुरू किया। मेरे माँ बाप लीना के गम में अंदर ही अंदर घुलते रहे और मुझसे बोलते थे कि हम अपनी दोनों बेटियों के मुजरिम हैं। मेरी माँ लीना का गम लेकर इस दुनिया से चली गई और मैं अंदर ही अंदर ये गम लिए जिंदगी के झमेलों में उलझ गई। मगर आज भी ये गम ताजा है और लीना का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। जब जब अपनी बेटी को देखती हूँ तो लीना याद आती है। वो बिल्कुल लीना जैसी ही दिखती है। बस हर वक्त दुआ करती हूँ कि उसके नसीब लीना जैसे ना हो। मेरी उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी बेटियों पर रहम करें, देखभाल करके उन्हें विदा करें। कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को भेड़ बकरी की तरह विदा कर देते हैं और बाद में बेटियों का ऐसा अंजाम होता है कि उन बेफजूल की रस्म रिवाज और परंपराओं की भेंट मासूम लड़कियां चढ़ जाती हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। क्या कभी इन बेकार रस्मों की रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाएगा? शायद ऐसा कानून कभी नहीं बनेगा। अगर बन भी जाए तो कोई भी उसके हिसाब से नहीं चलेगा। बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, उन्हें हवस परस्त हैवानों से सुरक्षित रखे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।